अबे तुमने तो कभी पत्ते में भी क्यों हार दिए? मेरे हो जाते हैं। हो जाते लाल तो आ नहीं रहा, पीला तो आ नहीं रहा, ये रही क्या था? हाय गाइस, सो फाइनली हमें कहीं घूमने का मन हुआ और फाइनली प्लान बन भी गया। सो हम निकल गए कुछ ट्रेडिशनल जगह घूमने के लिए। येस, आवर प्लान वाज टू गो जोधपुर एंड हम जोधपुर पहुंच गए। सुबह हमारी ट्रेन ने हमें जोधपुर छोड़ा था और उसके बाद हम होटल में चेक इन किया हमने। ये हमारा होटल का लिविंग एरिया काइंड ऑफ है, जहाँ पर हम बैठ के थोड़ा सा हमने इंजॉय किया, गेम वेम खेला। कह रहे हैं कि हम वानर से पहले वानर से हम फिर हम थोड़े वानर बने, फिर हम ट्रैवलर। घर पे कर सकते हो। तो जब हमने गेम खेलना शुरू किया तब हमें पता चला कि कोई फ़ायदा नहीं है। सो आफ्टर सो मैनी अटैम्प्ट्स हमने फाइनली गिव अप कर दिया और सोचा कि हटाओ यार, मैगी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो हम फाइनली मैगी खाने लगे, ब्रेकफास्ट किया और फिर चले गए तैयार होने के लिए। एंड तैयार होके हम निकल गए, कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई ऑफ कोर्स। उसके बाद हम निकल गए जोधपुर की सैर पर। हमारी डेस्टिनेशन थी उम्मेद भवन पैलेस, जो कि थोड़ा दूर था हमारे होटल से, लोकेशन से। एंड ये है क्लॉक टावर मार्केट, जो कि हमारे होटल रूम के पास में ही था, जो कि जोधपुर की मेन सिटी है जिसे ब्लू सिटी कहते हैं। वहीं पर है ये क्लॉक टावर मार्केट और वहीं पे था हमारा होटल। फिर हमने ऑटो बुक की और हम निकल गए उम्मेद भवन पैलेस के लिए। सो गाइज़, ये है उम्मेद भवन पैलेस। यही वो जगह है जहाँ प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। यस, सो ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। ये इसका आउटर एरिया है। चलो आपको दूसरी साइड जाके दिखाती हूँ कि व्यू कितना अमेजिंग था यहाँ से। वाओ, इट वाज रियली लवली व्यू। जो बहुत दूर दूर तक आपको जोधपुर का काफ़ी सारा सीनरी यहाँ पे दिखेगा। एंड हियर वी गो, यहाँ से हम अंदर गए कुछ डिस्कशन चालू कर दिया। चाय में अलाउड नहीं होगी। हाँ, तो उतना जो कॉस्ट है वो तो पूरा बियर कर लेगा। और इनकी फोटो भी बिक जाती है। क्या है ये, मतलब भवन क्या पहले से भवन क्या है? यहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं जो जोधपुर द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन वॉज ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये उम्मेद भवन पैलेस। आखिर इसका पैसा किसके पास जाता है? पता किसी को भी कुछ भी नहीं था, लेकिन सब अपना ज्ञान पेलने में लगे हुए थे। हाँ, यहाँ पे राजा, जैसे जयपुर के राजा सिटी पैलेस में रहता है ना, वैसे जोधपुर के राजा यहाँ रहता है। अब उनको ऑफकोर्स देखने को तो नहीं मिलेंगे, उनका एक अलग होगा सिस्टम। तो फिर काम धंधा क्या करते हैं? सैफ अली खान का काम धंधा क्या? अच्छा, घर है। ओके, घर में वो वहाँ पे भी है, रेस्ट्रिक्टेड है और बाकी प्राइवेट एंट्री उधर तो अरे इनके कई होटल्स वगैरह खुले हुए हैं, इससे पैसा कमाते हैं। प्रॉपर्टी मेंटेन करना भी तो वो होता हुआ ना। हाँ, तो पैसे मिलते हैं ना यहाँ से। अब जैसे प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई तो उन्होंने कितने पैसे में खरीदा होगा उसको? ये सारा पैसा इनका ही तो है। ये जो मेंटेनेंस है ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। हाँ, ये होटल को मैंने पेमेंट करी ना इसको, तो एक होटल ने ले रखा है इसका ओनरशिप। वो होटल मेंटेनेंस कर रहा है और इसको पैसे ये दे रहे हैं। जैसे आईटीसी ले लेते हो लीज पे। हाँ, लीज पे। लीज पे नहीं होगा, ये होटल उन्हीं लोगों का होगा, कौन सा? राजा होगा। हाँ, फिर समझ गए थे वो काइंड ऑफ। सो बहुत सारे बकवास से डिस्कशन के बाद हम फाइनली गए अंदर। ये इसके लिए टिकट लेना पड़ता है और उसके बाद आपको एंट्री मिलती है उम्मेद भवन पैलेस में। टिकट आई थिंक 50 या 200 रुपीज़ का था। आई डोंट रिमेंबर, आई पुट द प्राइस हियर। एंड अंदर से ये भवन कुछ ऐसा दिखता है। ये उसका एक मॉडल रखा हुआ था वहाँ पे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा था। सो एन्जॉय द व्यू फ्रॉम इनसाइड।
बेसिकली एक म्यूज़ियम है जहाँ पुराने राजा महाराजाओं के फ़ोटोज़, सारी उनकी मेमोरीज़ और उनकी चीज़ें, जो जैसे कि उनके ग्लास और कप्स का सेट, उनकी तलवारें, उनके कपड़े और भी बहुत सी चीज़ें जो वो यूज़ किया करते थे और जो उस टाइम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी, वो सब यहाँ रखी हुई थी। और एक मॉडल के तौर पर ये पूरा नक्शा दिखाया गया था कि इस तरीके का है उम्मेद भवन पैलेस। इसके हाफ़ पार्ट में आपको एंट्री मिलती है और हाफ़ पार्ट में आप नहीं जा सकते क्योंकि वो जो किंग हैं जोधपुर के, वो उनके द्वारा ऑक्यूपाइड होता है, तो वो उन्हीं की टेरिटरी कह सकते हैं उन्हें, वो वही होता है और वहाँ एंट्री नहीं मिलती है। सो दिस इज़ द हाफ़ पार्ट जहाँ पे लोग घूमते हैं और सब पुराने समय की चीज़ें देखते हैं। आई मस्ट से दैट उम्मेद भवन पैलेस को मेंटेन बहुत अच्छा किया गया है। जिस तरीके की पुरानी इमारतें आप देखोगे वो काफ़ी जर्जर हो जाती हैं, टूटी फूटी सी दिखने लगती है और वो पता चल जाता है दूर से देख के ही कि यार ये कोई ओल्ड हेरिटेज वाली कोई इमारत है। बट उम्मेद भवन के साथ ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ओल्ड भवन है जिसे कि 1929 से 43 के बीच में बनाया गया था राजा उम्मेद सिंह के द्वारा और उन्हीं के नेम के ऊपर इसका नाम उम्मेद भवन पड़ा है। और ये इतने अच्छे से मतलब वेल मेंटेन्ड है ये बिल्डिंग कि कहीं पे भी आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग में आए हैं। हालांकि अंदर की चीज़ें जब आप देखोगे तो वो वाकई में देखने लायक हैं एंड शॉकिंग होगा कि यार इतनी पुरानी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। बट बाहर से बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ऑल द गार्डन्स एंड द लुक ऑफ द पैलेस, वो लिटरली रॉयल लगता है, वो फील देता है कि वो रॉयल है। और शायद इसकी वजह भी है क्योंकि ये एक तरह से आप इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी ही कह सकते हैं क्योंकि ये ताज होटल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया इसके हाफ़ पार्ट में जो फॉर्मल रॉयल फैमिली है जोधपुर की, वो रहती है, अभी भी वो यहीं रहते हैं और बाकी का पार्ट म्यूज़ियम के तौर पर डिस्प्ले के लिए अवेलेबल कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए, सो दैट टूरिस्ट कैन अट्रैक्ट with these things and so these things as you can see कितने क्यूट से ग्लासेस रखे हुए हैं, कितनी प्यारी क्रॉकरी है। आज के टाइम पे इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। सो दिस वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस गोइंग इनसाइड द उम्मेद भवन पैलेस। इस पैलेस की अगर ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें तो वो भी काफ़ी अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है सुनने में। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। आप गूगल कर सकते हैं उम्मेद भवन पैलेस की हिस्ट्री जानने के लिए, वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, हम काफ़ी देर तक यहाँ पे घूमते रहे, हमें करीब 1 घंटा या 2 घंटा लगा इस पूरे उम्मेद भवन को कवर करने के लिए। मैंने एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है बट यहाँ पे अंकल फ़ोटो नहीं लेने दे रहे थे, फिर भी मैंने ट्राई किया है कि इसके अंदर से दिखा सकूँ कि आपको कितना ब्यूटीफुल है ये और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ये कुछ नहीं था, जस्ट पेंटिंग्स लगी हुई थी। एंड ये कमरा बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर ओल्ड टाइम की वॉचेस थी, मतलब 1 नहीं 2 नहीं पता नहीं कितनी, आई डिडंट काउंट दैट, बट अ लॉट ऑफ वॉचेस। और इनमें से कोई भी आज के टाइम की नहीं थी, सब उस ज़माने की घड़ियाँ थी और सब अलग अलग डिज़ाइन में इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि इट्स लाइक आप उनको घर ले जाना चाहोगे एंटीक के तौर पर। ये सच में एंटीक घड़ियाँ थी एंड आई डोंट नो इनकी प्राइस यार बहुत ज़्यादा होगी, बट येस इनके अगर आप देखोगे, अगर आपको कभी जाने का मौका मिले उम्मेद भवन पैलेस, देन डू विज़िट दिस रूम विथ फुल ऑफ वॉचेस, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। एंड फाइनली अच्छे से भ्रमण करने के बाद, पूरा उम्मेद भवन पैलेस देखने के बाद हम बाहर आ गए। ये है बाहर का व्यू, बाहर से ये कुछ ऐसा दिखता है, विच इज़ अगेन एज आई सेड इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है। सो
या वी कैसा लगा एंजॉयड आपको उम्मीद भवन पैलेस कैसे लगा? उम्मीद भवन उम्मीदों पे खरा तो नहीं उतरा। आओ कैसे? सिर्फ वो देख के आ रहे हैं, आधे रास्ते निकल गए। 60 रुपए में आपको लगता है ये वर्थ है? 60 रुपए पानी अच्छा पिया मैंने अंदर। प्राइवेट हो गया ना उधर सारा, वो देखना। अब आपको गाड़ी भी चाहिए, ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं बढ़ रही आपकी? 18 साल के हो गए। मेहरानगढ़ तो ब्लू सिटी की साइड। दैट्स ट्रू। एक्चुअली अच्छा था, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बट एक्चुअली वहाँ पर इतनी गर्मी थी कि हम लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हुआ, और उस गर्मी के कारण हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए। जब हम बाहर आए तो ये अंकल जी को पानी पीना था, इन्होंने हमसे पानी मांगा, तो हमने सोचा कि थोड़ा चिट चैट कर लेते हैं, इनसे थोड़ा और पूछ लेते हैं कि जोधपुर में हम और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। होटल के पास ही है वो तो, कल भी सुबह देख हाँ, कल सुबह देख लो। आज क्या अभी यहाँ इधर आसपास कुछ। हाँ ये मंडोर। यही मंदिर खूब है, बाकी मंदिर खूब है। मंदिर है, पुरानी छतरी है। मंडोर कितना दूर है? यहाँ से कितना दूर है? मंडोर 9 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। 9। थैंक यू। खा भी लंच चल दाल बाटी कहाँ मिली? रास्ते में मिल जाएगा। ये बोटल की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो साथ में पानी भर लेंगे ना अभी वहीं पे, फिर दोबारा एक बॉटल। और वो KGF में जाते, KGF वाली लगती तो जब हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे तो हमें पता चला कि यहाँ कार्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, और कार्स आज की कोई कार नहीं, विंटेज कार्स, लाइक वेरी एक्सपेंसिव विंटेज कार्स। तो हम उनको देखने चले गए, एंड वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर कार लगी हुई थी। आई एम सॉरी अगर आपको ठीक से व्यू नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बिकॉज ये कांच था बीच में। आई ट्राइड टू शो यू, बट आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा देख के कि ये वाकई में बहुत एक्सपेंसिव रॉयल कार्स हैं, जो कि यूज़ होती थी उस टाइम पे। आज तो ये चलती नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले में विज़िटर्स के लिए लगाई हुई हैं, जस्ट टू शो देम कि किस तरह की कारें जो पुराने राजा महाराजा थे वो यूज़ करते थे, किन किन कारों में। और हम देख लो, एक कार नहीं है भाई, कितनी कारें हैं, सोचो। रॉयल्टी तो प्यारा कलर है, क्या कलर इसका कितना प्यारा है। सो हम फाइनली बाहर आ गए, और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत गर्मी थी, सो हमें बाहर ये नींबू पानी वाले भैया मिले, जिन्होंने हमारा मूड फ्रेश कर दिया अपने नींबू पानी से। और इसे पी के हम चले घर की ओर। बाय गाइस। और आप देखो कि कितने मस्त तरीके से इन्होंने हमारा नींबू पानी बनाया। नहीं, हमारा नहीं, मतलब नींबू होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो नींबू पानी, टेस्ट में पी के गर्मी में बड़ा मज़ा आ गया। ओके, बाय बाय। नहीं, निकल रहे हो,